हम सभी बचपन से अपने गार्जियन से, अपने पूर्वजों से कुछ कहावतें को सुनते चले आ रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि चिंता मत करो, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा या वह होकर रहेगा। होने को भला कौन टाल सकता है। जब किन्हीं को कोई विपत्ति आता है तो उन्हें इस तरह से सांत्वना दिया जाता है, उन्हें धीरज बंधाया जाता है। मगर हमारे ही समाज में हमारे ही बुजुर्ग लोग इस बात को भी कहा करते हैं कि जो यहाँ कर्म करोगे, यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा ऊपर में परिणाम मिलेगा। इसी कर्म का फल ऊपर में हमें मिलेगा। यदि हम सुकर्म करते हैं, सही कर्म करते हैं तो वहाँ हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगा, और यदि हम यहाँ कुकर्म करते हैं तो वहाँ हमें नरक की प्राप्ति होगा। पर सबसे बड़ी सवाल ये है कि हमारा समाज इस शब्द को यदि इस शब्द से जोड़कर देखें, हमारे जो बुजुर्ग लोग कहे हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, और हमारे ही बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। आखिर दोनों में सत्य क्या है? कुछ लोगों का इस तरह से कहना क्यों है कि जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, और फिर हमारा ही समाज कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो भाई मैं जैसा करूँगा वैसा पाऊँगा, तो फिर भाग्य कहाँ से आ गया? और यदि हमें भाग्य में ही वह लिखा हुआ है कि जो लिखा हुआ है भाग्य में वही होगा, ऊपर से हमें लिख दिया गया है, ताकि हम फिर अलग से क्या करते हैं? अलग से कुछ तो नहीं करते हैं। अलग से तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। जब हमारे भाग्य में लिख ही दिया गया है तो भला हम अलग से क्या करेंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो पुण्य का कर्म हो, धर्म का काम हो, धर्म का कर्म हो या पाप का कर्म हो, जब हम पाप का कर्म करते हैं तो शायद ये भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ होगा। हो सकता है, जाहिर सी बात है, जब हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है, जब घटित होता है कोई घटना, तो हमें संतुष्टि दिया जाता है कि आपके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था। तो ऐसा भी तो लिखा हुआ हो सकता है कि जो जितने सारे कुकर्म किए वो भी हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ था। तो भाग्य में हमारा लिखा हुआ तो फिर उसका दंड क्यों मिलता है स्वर्ग में जाने के बाद? कुछ लोगों का आखिर मानना है, कहना है कि यहाँ से जाने के बाद वहाँ दंड मिलेगा। यदि कुकर्म करोगे तो दंड मिलेगा। तो दंड कहाँ से मिलेगा? दंड गलत हम किए ही क्या? गलत आखिर हमने किया ही कहाँ? क्योंकि जो मैंने कुकर्म किया दंड लायक, वो भी तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग ही तो कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, वही मिलेगा। तो फिर आखिर ऐसा भी क्यों कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे? ये दोनों शब्द को देखा जाए, इस दोनों कहावतें को देखा जाए तो हम सभी फंस कर रह जाएंगे। आखिर गार्जियन हमें इस तरह से क्यों चकमा देते हैं? ये दोनों में सत्य क्या है? कहने का मतलब जो हमारे कर्म में लिखा होता है या जो हम करते हैं वो शायद हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ होता है, या जो हम किया करते हैं यहाँ जो अभी हम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है, और उसी के अनुसार हमारा सारा फैसला होगा। जो कुछ भी डिसीजन लेना होगा, क्या मिलेगा क्या परिणाम नहीं मिलेगा। जहाँ तक अभी फ़िलहाल की बात रहा, भाग्य में क्या लिखा हुआ ये तो हम सबको फ़िलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानकारी हम लोगों को है कि जो हम लोग करते हैं उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं या कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, कुछ लोग दुकान वगैरह चलाया करते हैं, जिस भी सिस्टम पे लोग बैठे हुए, जो भी धंधा वगैरह करते हैं, जो भी अपने कार्य पे लगे हुए हैं जिस सिस्टम से, जब वो कार्य करते हैं तो उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो हमें इतना ज़रूर पता चल जा रहा है कि जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम मिलता है। यहाँ तक यह भी मालूम है कि हम कुकर्म करते हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं किन्हीं के यहाँ किन्हीं को सताते हैं, तो उसका हमें दुष्प्रभाव मिलता है, उसका बुरा परिणाम मिलता है, हमें दंडित किया जाता है। ज़्यादा कोई अत्याचारी वाला कार्य करते हैं तो हमें मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाता है। जहाँ तक कि लोगों को
जितना हो सके पंच के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है कि वो कुकर्म छोड़ते नहीं छोड़ते हैं, तो इसके बाद हमें दंडित किया जाता है। दंडित के रूप में चाहे हमें थाना ले जाया जाए, जेल ले जाया जाए, फांसी दिया जाए, जो कुछ भी दिया जाए, मतलब ज़्यादा कुकर्म कर देते हैं तो कहने का मतलब इतना तो हमें साफ साफ ज़रूर पता चल रहा है कि जो हम कर्म करते हैं उसी का परिणाम मिलता है। और ऊपर में मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो मालूम नहीं है, पता नहीं है, वहाँ तक कोई जाके लौटेंगे कहेंगे तभी तो, या दूसरे कहने पर कितना विश्वास करें, जब हम खुद जाएंगे तभी तो सबसे बड़ी बात ये आता है, हम ऊपर जाएंगे तो जब लौट के आएंगे तभी तो लोगों को बताएंगे, यह भी तो बात आता है। लेकिन इतना ज़रूर साफ साफ पता चलता है कि ऊपर में जाएंगे, कर्म जैसा यहाँ मान लिया मेरा यहाँ बुरा कर्म है, ऊपर में जाएंगे तो दंड मिलेगा, तो वहाँ दंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा पता नहीं, मिलता भी है या नहीं मिलता है ये तो बात की बात है, ये तो हम सबों को नहीं मालूम है। लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि हम यहाँ जो काम करते हैं वो तो पता चल जाता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो लोगों के बीच अच्छा मेरा व्यवहार रहता है, आज लोग हमसे अच्छे सलूक करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। और यदि यहाँ हम कुकर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, किन्हीं को देकर चलते हैं, किन्हीं को सताया करते हैं, तो लोग हमें उसी नज़रिए से देखा करते हैं। यदि किन्हीं के साथ हम वैर करते हैं तो लोग वैर के नज़रिए से देखा करते हैं। हम किन्हीं को सताते हैं तो वो हम पे मतलब जुल्म ढाते हैं, जुल्म नहीं ढाते हैं बल्कि ये कहा कि उन लोग जायज़ हैं, क्योंकि हम लोग यदि कुकर्म करते हैं तो हम लोग दंड के अधिकारी हैं, इसलिए उन लोग दंड देते हैं। तो हमें यहाँ तो साफ साफ ज़रूर पता चल जा रहा है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा सज़ा मिलती है, उसका उस तरह का परिणाम मिलता है, ये तो हमें मालूम चल गया। ऊपर में पता नहीं कुकर्म का सज़ा मिलता भी होगा या नहीं मिलता होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ और ज़रूर है कि भाग्य में लिखा होता है वही होकर रहता है या वही होता है। तो भाई एक नज़रिए से देखा जाए कि भाग्य में जब लिखा हुआ है वही होकर रहता है, तो शायद भाग्य में हमारा कुकर्म ही लिखा हुआ होगा। तो हमने पाप कहाँ किया, हमने पाप कर्म भी किया तो वो तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। यदि इस चीज़ को सोचा जाए तो इंसान फंस कर रह जाएंगे, आखिर दोनों में सत्य क्या है, सत्य क्या है, सच क्या है। आइए ये दोनों चीज़ को हम अपने पंक्ति के द्वारा, हम अपने कुछ लाइन के द्वारा आप सबों को क्लियर करवाना चाहेंगे। दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो होकर ही रहता है, और यह भी क्लियर हो जाएगा कि जो हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसका परिणाम मिलता है। आइए इन दोनों पंक्तियों को, दोनों कहावतों को अपनी पंक्ति के माध्यम से हम क्लियर करना चाहते हैं। मेरा पंक्ति है कि कबड्डी की सेल को कोई नहीं जानता, अरे भगवान भी तो सिर्फ उसी वक्त उतारे होते हैं। कबड्डी की सेल को कोई नहीं जानता, अरे भगवान भी तो सिर्फ उसी वक्त उतारे होते हैं। बस जानो लकी की खेल को, यानी भाग्य की खेल को, किस्मत की खेल को कोई नहीं जानता। यह तो कर्म करना सिर्फ तुम्हारे होते हैं, सिर्फ तुम्हारे होते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सत्य कहा गया है कि कबड्डी की सेल को कोई नहीं जानता, कहने का मतलब भाग्य में हमारा मान लिया लिखा हुआ है कि जितना है। दोनों चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा कि भाग्य क्या होता है और कर्म क्या होता है, दोनों इसमें हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। भाग्य में कहा क्या बताया गया कि भाग्य में लिखा हुआ है कि जो लिखा हुआ है वही होकर रहेगा, ठीक है। तो मान लिया कि हम कबड्डी खेलना शुरू कर रहे हैं और हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि कबड्डी में आपकी जीत होगी, मतलब हमारा जीत लिखा हुआ निश्चित है। तो ये दोनों बुजुर्ग लोग जितने बात बोलते हैं, दोनों जो बात बोले हैं कि भाग्य में लिखा हुआ है वह होकर रहता है, होकर ही रहेगा, और जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा, ये दोनों बात बुजुर्ग सही बोलते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग जो बोलते हैं ये दोनों बात सही बोलते हैं, क्योंकि यही मेरा पंक्ति है। इसी पंक्ति से समझ में आ जाएगा। मेरा पंक्ति से कहा क्या बोले, कबड्डी की सेल को कोई नहीं जानता, सच्चाई है। मान लिया कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ कि हमारा जीत होना है कबड्डी खेलने में, लेकिन सेल को कोई नहीं जानता। सेल के मतलब जैसे ही कबड्डी का सेल होता है तो सेल के बाद पूरे ऑडियंस यानी दर्शकगण या जो जितने भी देखने वाले हों उन लोग भी नहीं जान पाते हैं जिस समय सेल होता है उस समय जीत किन की होगी कबड्डी में। जब शुरुआत हम लोग कबड्डी खेलना शुरू करते हैं तो कबड्डी में जीत किन की होगी ये कोई नहीं जानते हैं। या उसमें क्या बतलाया गया कि हरे भगवान भी तो सिर्फ उसी वक्त उतारे होते हैं, यानी कि जो कार्य चल रहा होता है, जो हम लोग खेल शुरू करते हैं तो हम लोग किनको पकड़ेंगे, किनको हराएंगे, किनको चपटाएंगे, किनको धरेंगे ना, कैसे हम लोग कट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मतलब कैसे हम लोग तिरछा भागेंगे, कैसे अपने को बचाव करेंगे, कैसे दूसरे को मतलब जलाएंगे, मतलब कबड्डी में हराया जाता है हराएंगे, ये सब चीज़। अच्छा, कहाँ पे कितना पैर रखेंगे ना, इसके बाद कितना
पैर मतलब कब मुड़ जाएंगे, ये सब भगवान के कर्म में मतलब भगवान के बही में, भगवान के खाते में नहीं लिखा हुआ होता है। कहने का मतलब मेरा ये होगा, उनके खाते में नहीं लिखा हुआ होता कि हम लोग कितना बार पैर आगे बढ़ाएंगे, कितना बार पीछे बढ़ाएंगे, ये नहीं लिखा होता। सिर्फ भगवान के बही में, भगवान के खाते में, ये जो किस्मत में हमें लिख देते हैं, बस सिर्फ लिखते हैं जीत आपकी है, सिर्फ लिखते हैं जीत आपकी है। और मतलब मेन पॉइंट लिख देते हैं कि किनके द्वारा आपको हराया जाएगा ना, और कितना बेदर्दनाक तरीके से हराया जाएगा, कितने टीम मिलकर आपको हराएंगे, या मैच भी लोग खेलते हैं तो कितने रन से आपको हारना है, ठीक है। इस तरह का दौर होता है। आने का मतलब है कि जैसे फिल्म शूटिंग नहीं होता है या कुछ भी और होता है, तो उसमें क्या दर्शाया जाता है कि हम लोग का जैसे खाना खाते हैं तो वो प्रक्रिया, या हम लोग शौच वगैरह जाते हैं तो वो प्रक्रिया थोड़ी ना दिखला दिया जाता है। मतलब छोटी प्रक्रिया जो है उसको नहीं सिखलाते। जैसे पिकनिक में हम लोग जाते हैं तो सारा सामान जुटा लेते हैं, पिकनिक पे चलना है, लेकिन कहने का मतलब हम लोग साफ़ी पर थोड़ी ना ध्यान देते हैं कि साफ़ी लेकर के चलना है। मतलब छोटी चीज़ पे ध्यान देते हैं। मेन जो चीज़ है वो चीज़ हम लोग लेकर के जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिल्म शूटिंग जब किया जाता है उसमें मुख्य सीन, मेन जो सीन होता है उस सीन को वहाँ पे दिखलाया जाता है, उसे एक फिल्म का रूप दे दिया जाता है सो करके। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान सिर्फ ये निश्चित कर देते हैं कि आपका ही जीत होना है, उन्हें आप हराएंगे और आपका जीत हो जाएगा। लेकिन आप खेलेंगे कैसे, कहाँ पे कदम रखेंगे, कहाँ कदम रखेंगे, कितना कदम रखेंगे, वो या कब मुड़ेंगे, वो उनको लिखने से मतलब नहीं है। सिर्फ वो जीत निश्चित करते हैं कि आपका जीत है। तो यह सत्य हो गया कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। यदि हमारा जीत लिखा हुआ है तो भाग्य में लिखा हुआ है तो जीत तो होकर ही रहेगा। तो हो गया भाग वाला। जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम पाओगे। तो वहाँ जैसा ही हम जैसे खेलना शुरू करते हैं और जैसे अपना रंग दिखलाते हैं या अपना जीत शुरू करते हैं, लोगों को जब हराना शुरू करते हैं, पछाड़ना शुरू करते हैं, तो 10 लोग देखने वाले भी अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये जैसा कर्म करना है, जिस लगन से खेल रहा है, शायद मतलब मुझे पूरा विश्वास हो गया, मुझे पूरा भरोसा है कि जीत इसका ही होगा। और देखिए अब जीत नहीं वाला है, क्योंकि इसका जो खेलने का तरीका है वो अलग तरीके से है। तो कर्म भी हो गया निर्धारित, कर्म भी क्लियर हो गया कि हमने जैसा कर्म किया उसका परिणाम मिला। हमने एक लगन से खेला, एक अलग तरीके से खेला, खेलने का मेरा तरीका अलग था, तजुर्बा अलग था, अंदाज़ अलग था, और हमने हासिल भी किया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ सिद्ध हो गया कि जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, और यह भी सिद्ध हो गया कि जैसा हम कर्म करते हैं उसी का परिणाम मिलता है। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, फॉलो, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाद बाकी वीडियो देखने के बाद आपका जैसा सलाह हो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बतलाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।